रामपुर से बड़ी और अहम जानकारी है। डूंगरपुर केस में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा का ऐलान किया है। डूंगरपुर केस में कल कोर्ट ने आजम को दोषी करार दिया था। डूंगरपुर की जमीन कब्जाने के मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। घरों में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना है और अब 10 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से ये सजा का ऐलान किया गया है। फहीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। फहीम का रुख कर लेते हैं। फहीम, डूंगरपुर केस में आजम खान को 10 साल की सजा का ऐलान एमपी एमएलए कोर्ट ने किया है, क्या जानकारी? यस, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर। अभी बिल्कुल 5 मिनट पहले ही जज साहब ने सजा का ऐलान किया है। आजम खान को 392 में 10 साल की सजा और टोटल 14 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। तो वही उनके साथ जो उनके दोषी करार दिए गए थे बरकत ठेकेदार, उनको 7 साल की सजा और 6 लाख का जुर्माना उन पर लगाया है। यानी कि आजम खान की मुश्किलें इस वक्त बढ़ गई हैं। जिस तरह से उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली थी, 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन इस फैसले ने आज उनकी उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया और आजम खान के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके लिए यह फैसला दिया है, यह बहुत बड़ी मुश्किल भरा होगा उनके लिए। ये चौथा मामला था जिसमें इनको आज जो है ये फैसला सुनाया गया है। 2 मामलों में पहले भी ये बरी हो चुके थे और ये 2 मामलों में इन्हें सजा हुई है। इससे पहले 7 साल की सजा हुई थी। इस मामले में 392 में इन्हें 10 साल की सजा हुई है और अभी इसी तरह के 8 मुकदमे बाकी हैं जिनमें फैसला आना बाकी है। लेकिन फहीम, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि आजम खान आप कह रहे हैं कि बार बार एक तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज एमपी एमएलए कोर्ट ने जो 10 साल की सजा सुनाई है उसके बाद आजम खान के वकीलों का क्या कहना है, या आजम खान खुद क्या कह रहे हैं? क्या इससे ऊपर वो हायर कोर्ट जाएंगे? आगे उनका रुख क्या रहने वाला है, इस विषय में कोई जानकारी फहीम? हाँ, बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से हमारी बात हुई थी, तो कोर्ट के अंदर चूंकि हम बाइट नहीं कर सकते थे, मौखिक बात हुई है। मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, वहां मैंने पूरी बात को उनकी जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत हुआ है। इस फैसले से उन जो है वो बिल्कुल सहमत नहीं है। आजम खान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आरोप को बिल्कुल खारिज किया और उन्होंने इसको मानने से मना किया कि मैं आरोपी नहीं हूं। हालांकि कोर्ट ने उन्हें गुनाहगार माना। तो उनके वकीलों का यह कहना था कि जैसे कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनको यहाँ 7 साल की सजा हुई थी और उसके बाद हाई कोर्ट में स्टे मिला और उस सजा पर स्टे हुआ और साथ में फिर उनको जमानत भी मिली। तो ऐसे ही इस मामले में भी हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां उनको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो मामले भी रामपुर से गए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आजम खान को लगातार राहत मिलती रही है और लगातार कई केसों में आजम खान राहत पाए हैं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। इस मामले में भी आजम खान पक्ष हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट में इसकी अपील दायर करेगा। और कल ही जो डॉक्टर तंजीम फातिमा है, आजम खान की पत्नी, उन्होंने कहा था कि ये हमें षड्यंत्र के तहत सरकार ने फंसाया है। बिल्कुल लौरा फहीम, देखना ही होगा कि आगे हायर कोर्ट जब जाते हैं आजम खान तो क्या कुछ कोर्ट का जो निर्णय है वो रहता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।